प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो सीटी एग्जाम की, वो भी साथियों ग्रेजुएशन लेवल या 10+2 की, तो दोनों की तैयारी कर रहे हो तो भी बढ़िया है साथियों। और यदि किसी एक की तैयारी कर रहे हो तो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास हम लेकर आ चुके हैं, क्योंकि आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और राजस्थान जीके के अंदर भी साथियों कला एवं संस्कृति से जुड़े हुए आज की क्लास में 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है, किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है। तो किस्मत के भरोसे नहीं लाला, इस बार अपनी मेहनत के बलबूते के अमर हम सिलेक्शन लेने वाले हैं। जी हाँ, तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, राजस्थान में विवाह के अवसर पर वर पक्ष द्वारा वधु के लिए लाए जाने वाले वस्त्र एवं आभूषणों को क्या कहा जाता है? सामेला, बरी पड़ला, ओलंदी, मुग्धना। जी हाँ साथियों, बिल्कुल क्वेश्चन आएगा तो ध्यान में रखिएगा क्या कहलाता है, तो ये बरी पड़ला कहलाता है। बरी पड़ला ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। पुरुषों द्वारा गले में पहना जाने वाला सोने या चांदी का, जी हाँ, मनकों वाला आभूषण क्या कहलाता है? झांझर, तोड़ा, कंठा या मांदलिया, नोगरी। क्या कहलाता है साथियों? कंठा या मांदलिया कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना, ये बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। स्त्रियों द्वारा नाक में पहना जाने वाला लटकनदार आभूषण, जी हाँ, चूंप या फिर लौंग के अतिरिक्त चौंप कहाँ पहना जाता है? कान में, दांत में, कलाई में, मस्तक में। जी हाँ, चौंप की बात हो रही है यहां पर है, तो चौंप आपका साथियों बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, यहां पर चौंप बोल सकते हो या फिर चूंप आप इसको बोल सकते हो। जी हाँ, तो यह आपका साथियों दांत का आभूषण है, दांत में पहनाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। बूढ़ी तीज या सातुड़ी तीज का मेला मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? जयपुर में, कोटा में, बूंदी में, उदयपुर में। बूढ़ी तीज बोल सकते हो, सातुड़ी तीज बोल सकते हो। इसका जो मेले का जो आयोजन है ये बूंदी के अंदर होता है साथियों। कहां पर होता है? बूंदी के अंदर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। फूलडोल महोत्सव जो होली के अगले दिन मनाया जाता है, किस पंथ या संप्रदाय के द्वारा आयोजित किया जाता है? वल्लभ संप्रदाय, रामस्नेह संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, दादू पंथ। तो यह तो साथियों रामस्नेह संप्रदाय के द्वारा मनाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। फूलडोल महोत्सव जो है ये साथियों आपको कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन से संप्रदाय से संबंधित है, तो ये रामस्नेह संप्रदाय से संबंधित है, ध्यान में आपको जरूर जरूर रखना है साथियों। कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख वास्तुकार कौन थे जिन्होंने इसका निर्माण करवाया था? नाथा, पोमा, मंडन, जेता। तो साथियों वास्तुकार की बात करें तो ये मंडन थे। वास्तुकार कौन थे? मंडन थे। और महाराणा कुंभा ने साथियों कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, जो वर्तमान में साथियों राजसमंद जिले के अंदर आपका क्या है स्थित है, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा यहां पर। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध चित्रशाला किस राजप्रसाद दुर्ग में स्थित है? मेहरानगढ़ जोधपुर में, बूंदी के किले में, आमेर महल में, जूनागढ़ बीकानेर में। कहां पर है साथियों? तो यह आपकी बूंदी के किले के अंदर है। तो बूंदी का किला ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश गीत को मांड शैली में प्रसिद्ध कराने का श्रेय किस गायिका को जाता है? अल्लाह जिलाई बाई को, बन्नो बेगम को, गौरी देवी को, रेशमा को। किसको जाता है साथियों? अल्लाह जिलाई बाई को जाता है। तो अल्लाह जिलाई बाई ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। कामायचा किस प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है और यह किस जाति के द्वारा मुख्य रूप से बजाया जाता है? अवनद वाद्य यंत्र है, लंगा जाति बजाती है,
तत् वाद्य यंत्र है मांगनियार जाति बजाती है, सुशीर वाद्य यंत्र है कालबेलिया जनजाति बनाती है, या फिर घन वाद्य यंत्र है कामर जाति बजाती है साथियों। तो लाडलो ये एक प्रकार का तत् वाद्य यंत्र है जो मांगनियार जाति जो है ना ये इसके द्वारा ये आपका बजाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। चरी नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है और यह मुख्य रूप से किस गुर्जर नर्तकी के द्वारा प्रसिद्ध हुआ था? मारवाड़ गुलाबो, मेवात मांगीबाई, किशनगढ़ फल्गुबाई, वागड़ अस्तिमा शर्मा। तो यह साथियों ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल सही बता रहे हो। चरी नृत्य की प्रसिद्ध जो आपकी नृत्यांगना है ये साथियों फल्गुबाई है, जिनका संबंध कहां से था? किशनगढ़ से था। तो किशनगढ़ फल्गुबाई ऑप्शन नंबर सी आपका जो है ये बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। राजस्थान के किस लोक देवता ने मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था और उन्हें जाहर पीर कहा था? तेजाजी, पाबूजी, मलिनाथ जी, गोगा जी। मोहम्मद गजनवी से युद्ध किसने किया था? तो यह युद्ध तो साथियों गोगा जी ने किया था। बिल्कुल, तो गोगा जी ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। और गोगा जी को क्या कहा जाता है? जाहर पीर भी कहा जाता है साथियों। आई माता का मुख्य मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में स्थित है। इनके मंदिर को क्या कहा जाता है? थान, दरगाह या बडेर, देवर, मेंढी। क्या कहा जाता है साथियों? दरगाह है या फिर बडेर कहा जाता है, बडेर। ध्यान में आपको जरूर रखना है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़ में बोली जाने वाली मुख्य रूप से बोली कौन सी है? मालवी, मेवाड़ी, अहिरवाटी, शेखावाटी। कौन सी बोली बोली जाती है साथियों? यहां पर झालावाड़, कोटा और प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है यहां पर साथियों मालवी जो बोली है ना ये मुख्य तौर पर बोली जाती है। तो मालवी ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। चेतावनी अचुंगटिया नामक 13 सोठे लिखकर महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार जाने से किसने रोका था? सूर्यमल मिश्रण ने, केसरी सिंह बारट ने, विजय सिंह पथिक ने, कविराज श्यामलदास ने। किसने रोका था? केसरी सिंह बारट ने रोका था साथियों। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अग्नि नृत्य का उद्गम किस संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों द्वारा बीकानेर के कतरिया सरगाम में किया गया है? विष्णोई संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय। तो ये जसनाती संप्रदाय के द्वारा साथियों किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। और अभी तक साथियों अपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हर रोज साथियों सुबह 8 बजे आपको ये क्लास देखने को मिलती है लाडलो। जी हाँ, और अभी तक आपने श्री श्याम ई बुक नोट्स को परचेज नहीं किया है तो अंतिम समय में साथियों अपनी तैयारी को 4 चांद लगाने के लिए साथियों ये ई बुक जो है ना ये आप परचेज कर सकते हो, जिसकी प्राइस मात्र साथियों हमने 99 रुपये रखी है, जिसके अंदर साथियों राजस्थान जीके, विज्ञान, हिंदी, इंडिया जीके, जन स्वास्थ्य जो नया टॉपिक जुड़ा है, कंप्यूटर, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, इंग्लिश, रीजनिंग, गणित, करंट अफेयर्स, बिल्कुल सभी के सभी क्वेश्चन साथियों हमने शामिल किए हैं। 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट भेजते ही साथियों आपकी 6666 वाली जो ई बुक है व्हाट्सएप के माध्यम से आपको मिल जाएगी। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है साथियों, विवाह के समय नववर वधु को बुरी नजर से बचाने के लिए बांधा जाने वाला धागा क्या कहलाता है? बिंदोरी, कंकन डोरा, रियान, डावरिया। उस धागे को क्या कहा जाता है साथियों? जी हां, कंकन डोरा कहा जाता है। तो कंकन डोरा ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। अंगरखी के ऊपर कमर पर बांधे जाने वाले वस्त्र को क्या कहते हैं? पटका या कमरबंद, पोतिया, आत्म सुख, नांदना। अंगरखी के ऊपर कमर पर जो बांधे जाने वाला वस्त्र होता है उसे तो साथियों क्या कहा जाता है? उसे पटका या कमरबंद कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तिमणिया आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है? कमर में, पैर में, गले में, सिर में।
तिमणिया नामक जो आभूषण है साथियों, यह आपका जो है ना, ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो, यह आपका गले का आभूषण है, गले में धारण किया जाता है, तो गला ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। भर्तृहरि का मेला राजस्थान के किस जिले में भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को आयोजित होता है? अलवर में, जयपुर में, अजमेर में, सवाईमाधोपुर में। भर्तृहरि का जो मेला है साथियों, इसका आयोजन तो आपका अलवर जिले में किया जाता है, तो अलवर ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह का संबंध किस जिले से है और वीर तेजाजी पशु मेला कहाँ लगता है? जी हाँ, नागौर परबतसर, बाड़मेर तिलवाड़ा, बीकानेर नोखा, झालावाड़ झालरापाटन। जी हाँ साथियों, बिल्कुल हम बात करें जो परमवीर चक्र विजेता है मेजर शैतान सिंह, इनका संबंध भी नागौर पर्वतसर से है साथियों, और वीर तेजाजी जो पशु मेला है ये भी कहाँ पर लगता है? बिल्कुल साथियों, पर्वतसर नागौर में लगता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उस्ता कला ऊंट की खाल पर स्वर्णिम मीनाकारी के लिए राजस्थान का कौन सा शहर विश्व प्रसिद्ध है? तो ये बीकानेर शहर जो है साथियों ये प्रसिद्ध है। और मथेरना कला के लिए भी कौन सा शहर है? ये बीकानेर शहर आपका प्रसिद्ध है। तारकसी के आभूषण, चांदी के पतले तारों से बने आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? नाथद्वारा, प्रतापगढ़, जयपुर, देवगढ़। कौन सा साथियों आपका स्थान प्रसिद्ध है? तो यहां पर ध्यान में रखिएगा, ये आपका नाथद्वारा प्रसिद्ध है, तो नाथद्वारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लांगुरिया लोकगीत किस देवी के मेले में भक्तों के द्वारा गाया जाता है? जीण माता, केला देवी, करणी माता, शिला देवी। तो जो लांगुरिया गीत है साथियों, यह मीणा जाति की, जी हाँ, मीणा जनजाति की महिलाओं के द्वारा साथियों ध्यान में रखिएगा, आपकी केला देवी की आराधना में करौली के अंदर इनका जो मंदिर है यहां पर गाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सतारा वाद्यंत्र किस श्रेणी का वाद्यंत्र है? तत्वाद्यंत्र, सुशिर वाद्यंत्र, अवनद वाद्यंत्र, घन वाद्यंत्र। सतारा जो है साथियों, सतारा एक प्रकार का सुशिर वाद्यंत्र है। कैसा वाद्यंत्र है? सुशिर वाद्यंत्र है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पर भील जनजाति द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला बैठकर, जी हां, नृत्य कौन सा है? द्विचक्री नृत्य, हाथीमना नृत्य, युद्ध नृत्य, नेजा नृत्य। कौन सा है साथियों? तो ये आपका हाथीमना नृत्य है जो भील जनजाति का है, और कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर किया जाता है। कैसे किया जाता है? बैठकर नृत्य किया जाता है। तीनों बातें आपको ध्यान में रखना है, तो यहां पर हाथीमना ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर है कि किस लोक देवता की फड़ सबसे लंबी और सबसे प्राचीन मानी जाती है तथा इस पर डाक टिकट भी जारी हो चुका है? रामदेव जी, देवनारायण जी, बाबू जी, तेजा जी। तो साथियों किसकी आपकी बिल्कुल साथियों डाक के ऊपर हम बात करें, फड़ के ऊपर डाक टिकट जारी हुआ है, तो ये देवनारायण जी की यहां पर बात हो रही है। सबसे साथियों लंबी और सबसे प्राचीन मानी जाती है, और ये साथियों इसके ऊपर डाक टिकट भी जारी हो चुका है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सचियाय माता ओसवाल समाज की कुलदेवी है, इनका प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है साथियों? कई बार क्वेश्चन आता है कि ओसवाल समाज की कुलदेवी कौन है, तो सचियाय माता, ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। मंदिर कहाँ पर है? ओसिया जोधपुर में, चाकसू जयपुर में, देशनोक बीकानेर में, बलोत्रा बाड़मेर में। कहाँ पर है साथियों? ओसिया जोधपुर के अंदर है, तो ओसिया जोधपुर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। डुंडारी बोली की उपबोली तोरावाटी मुख्य रूप से किस नदी के प्रवाह क्षेत्र या कांतली नदी बोली जाती है? मेवाड़ क्षेत्र,
शेखावाटी क्षेत्र, वागड़ क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र। तोरावाटी जो क्षेत्र है साथियों, बिल्कुल ये तोरावाटी जो बोली है ना, यह आपकी साथियों ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल सही बता रहे हो। ये शेखावाटी की क्या है, उपबोली है, जो मुख्यतः साथियों ध्यान में रखिएगा। जी हाँ बिल्कुल साथियों, बिल्कुल माफ कीजिएगा, ढूंढाड़ी जो है ना, इसकी उपबोली तोरावाटी है। ये शेखावाटी क्षेत्र में बोली जाती है। जो आपका कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र है ना, नीम का थाना, सीकर और झुंझुनू, यहाँ पर यह बोली जाती है। अचलदास खिंचरी वचनिका नामक ऐतिहासिक डिंगल ग्रंथ के रचिता कौन है? शिवदास गार्डन, पद्मनाभ, नरपतिनालय, बिठू सुजा। कौन है? शिवदास गार्डन है साथियों, शिवदास गार्डन ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रावत खां और साकर खां का संबंध किस प्रसिद्ध लोक वाद्ययंत्र को बजाने से रहा है? कमायचा, खड़ताल, बपंग, नड़। किससे रहा है साथियों? तो इनका संबंध कमायचा से रहा है, कमायचा ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विवाह में तोरण मारना किसका प्रतीक मनाता है? प्रेम एवं समर्पण का, विजय एवं शक्ति का, वंश और वृद्धि का, समृद्धि का। किसका मनाता है साथियों? तो विजय और शक्ति का मनाता है, तो विजय और शक्ति ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पंछेवड़ा राजस्थान में क्या है? एक आभूषण है, ओढ़ने का मोटा सूती वस्त्र है, एक लोकवाद्य यंत्र है, एक प्रकार की रस्म है। पंछेवड़ा क्या है? पंछेवड़ा साथियों ओढ़ने का एक मोटा सूती वस्त्र है साथियों, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आंवला और नेवरी आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के किस भाग में पहने जाते हैं? पैर में, हाथ में, गले में, कमर में। अरे साथियों आपका आंवला और नेवरी, तो नेवरी नाम आते ही पैर आपका आना चाहिए दिमाग में। नेवरी आपका पैर का आभूषण है और आंवला भी कहाँ का है? पैर का आभूषण है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर है कि राजस्थान का गोगामेड़ी मेला किस जिले में आयोजित होता है? हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, गंगानगर। गोगामेड़ी जो मेला है साथियों, यह आपका हनुमानगढ़ के अंदर आयोजित होता है, जो गोगा जी से संबंधित आपका क्या है? मेला है साथियों। धींगा गवर या धींगा गणगौर का प्रसिद्ध पर्व है, मुख्य रूप से किस शहर में धूमधाम से मनाया जाता है साथियों? जी हाँ, यहाँ पर आपका जोधपुर बिल्कुल सही हो जाएगा लाडलो। यहाँ पर हम बात करें, जोधपुर आपका राइट आंसर होने वाला है। काष्ठ कला लकड़ी की कलाकृतियों जैसे काष्ठ की कावड़ के लिए राजस्थान का कौन सा गांव प्रसिद्ध है? बस्सी चित्तौड़गढ़, मोलेला राजसमंद, अकोला चित्तौड़गढ़, कैथुन कोटा। तो साथियों काष्ठ कला या कावड़ कला के लिए आपका बस्सी चित्तौड़गढ़ जो है साथियों, बिल्कुल ये आपका प्रसिद्ध है। और कावड़ कला का जो प्रसिद्ध कलाकार है ये मांगीलाल मिस्त्री है ना, ये साथियों इसका प्रसिद्ध कलाकार है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। थेवा कला कांच पर सोने की सूक्ष्म मीनाकारी के लिए कौन सा परिवार या स्थान जाना आता है? तो थेवा कला के लिए साथियों सोनी परिवार प्रसिद्ध है और प्रतापगढ़ जो शहर है यह आपका जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। जी हाँ, कुरजा लोकगीत है, जी हाँ कुरंजा जो लोकगीत है, इसमें कुरंजा पक्षी को संदेशवाहक बनाकर किसके द्वारा गाया जाता है? विरहिणी स्त्री के द्वारा, चरवाहों के द्वारा, किसानों के द्वारा, नववधु के द्वारा। तो यह गीत साथियों वीरहिणी जो स्त्री होती है उनके द्वारा गाया जाता है। मटका, थाली और कांच के टुकड़ों पर संतुलन बनाकर किया जाने वाला राजस्थान का प्रसिद्ध व्यावसायिक नृत्य कौन सा है? भवाई नृत्य, चरी नृत्य, गिंदड़ नृत्य, डांडिया नृत्य। कौन से नृत्य की बात हो रही है साथियों? तो यहां पर बात हो रही है आपके भवाई नृत्य की। ये भवाई नृत्य होता है साथियों जो व्यावसायिक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। तमाशा लोक नाट्य शैली राजस्थान में मुख्य रूप से किससे जयपुर नरेश के काल में प्रारंभ हुई थी? महाराजा सवाई प्रताप सिंह के काल में, महाराजा सवाई जयसिंह के काल में, महाराजा मान सिंह प्रथम के काल में, महाराजा राम सिंह द्वितीय के काल में।
तो यह साथियों महाराजा सवाई प्रताप सिंह के काल में क्या हुई थी? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो, ये प्रारंभ हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। जो आज देख कर मुंह फेरते हैं उनका देखने का नजरिया बदल देंगे। बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दो, बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दो। सिलेक्शन की ही दौड़ के अंदर साथियों हम भाग रहे हैं, अवश्य हम सिलेक्शन लेने वाले हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट जरूर कर दीजिएगा साथियों। हर रोज आपकी क्लास सुबह 8 बजे देखने को मिलती है। और कुछ भी जानकारी के लिए, अपडेट के लिए, क्लास के नोटिफिकेशन के लिए साथियों आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। जी हाँ, 9637175905 के ऊपर आपको मैसेज करना है CT 2026 लिखकर, मैं आपको साथियों व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर लूंगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, पाबूजी की फड़ का वाचन करते समय नायक और भील भोपों द्वारा किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रावण हत्ता वाद्य यंत्र, जंतर वाद्य यंत्र, सारंगी वाद्य यंत्र, एकतारा वाद्य यंत्र। अरे रावण हत्ता वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। त्रिपुरा सुंदरी जिन्हें हम तुरताई माता भी कहते हैं, इनका प्रसिद्ध मंदिर जहां पंचधातु की मूर्ति है, किस जिले में यह आपका स्थित है साथियों? बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, उदयपुर में, सिरोही में। त्रिपुरा सुंदरी को क्या कहते हैं? तुरताई माता कहते हैं साथियों। और तुरताई माता का मंदिर कहां पर है? तुरताई माता का मंदिर साथियों बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, बांसवाड़ा के अंदर है। तो बांसवाड़ा ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। बागड़ी बोली, जी हाँ साथियों, बागड़ी बोली मुख्य रूप से राजस्थान के किस अंचल में बोली जाती है जिस पर गुजराती का प्रभाव है? यहां पर बागड़ी नहीं है साथियों, ये वागड़ी है। बिल्कुल साथियों, क्या है आपकी? वागड़ी बोली की बात हो रही है, क्योंकि वागड़ी बोली के ऊपर क्या है? गुजराती भाषा का क्या है साथियों? प्रभाव देखने को मिलता है। जो आपकी वागड़ क्षेत्र है, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र है, यहां पर साथियों बोली जाती है। और ये बांगड़ी होता तो आपका गंगानगर और हनुमानगढ़ राइट आंसर होता साथियों। कानड़देव प्रबंध नामक प्रसिद्ध मध्यकालीन ग्रंथ के रचयिता कौन है? पद्मनाभ, बांकीदास, सारंगधर, दलपति विजय। कौन है साथियों? तो ये पद्मनाभ है। पद्मनाभ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राजस्थान में ब्लू पोट्री, नीली मर्दभांड कला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने का श्रेय किस पद्मश्री प्राप्त कलाकार को दिया जाता है? तो यह साथियों कृपाल सिंह शेखावत को दिया जाता है। बढार का भोज किस अवसर पर किया जाता है? विवाह के अवसर पर, नामकरण के अवसर पर, मृत्यु के अवसर पर, गृह प्रवेश के अवसर पर। अरे बढार का जो भोज है या भोजन है, ये विवाह के पावन अवसर के ऊपर साथियों किया जाता है। मोटड़ा राजस्थान में किस प्रकार की ओढ़नी या पगड़ी का एक प्रकार है? बंदेज वाली ओढ़नी या साफे का प्रकार है, ऊनी वस्त्र है, रेशमी घाघरा है, चमड़े की बेल्ट है। तो मोटड़ा जो है ना, मोटड़ा यह साथियों ध्यान में रखिएगा, बंदेज वाली ओढ़नी या साफे का एक प्रकार है। जी हाँ, ओढ़नी भी आप बोल सकते हो और साफा भी बोल सकते हो, क्योंकि साफा भी आता है मोटड़ी का और ओढ़नी भी आती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। तागड़ी आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? कमर में, हाथ में, कान में, पैर में। तागड़ी आभूषण की बात करें तो ये आपका कमर के अंदर साथियों क्या है? पहनाता है। चार बेल चार बेल है, जी हाँ यहाँ पर साथियों चार बेल नहीं है, ये चार बेत है। जी हाँ, क्या है? चार बेत है। चार बेत जो कि एक काव्य प्रधान लोकनाट्य शैली है। राजस्थान के किस एकमात्र पूर्व मुस्लिम रियासत या जिले की प्रसिद्ध है? टोंक, भरतपुर, जैसलमेर, नागौर। तो चार बेत की बात करें तो ये टोंक की क्या है आपकी? प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। इसी के साथ साथियों आज की इस बेहतरीन क्लास का अंतिम 50 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पाबूजी का अवतार किसे माना जाता है? मतलब कि पाबूजी को जो है ये किसका अवतार मानाता है? लक्ष्मण जी का, भरत जी का, कृष्ण जी का, शेषनाग का। अरे पाबूजी को लक्ष्मण जी का अवतार मानाता है। तो लक्ष्मण का अवतार ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर जो है ये बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। जी हाँ, तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना रखते हैं। वापस मिलेंगे कल सुबह 8 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। और अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हो तो श्री श्याम ई बुक नोट्स आप परचेज कर सकते हो। लास्ट समय में साथियों प्रैक्टिस कर सकते हो 6666 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ में। तो ये आपको परचेज जरूर से कर लेना है।
है मात्र 99 रुपये में। जय हिंद, जय भारत।